जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार बाबा साहेब आम्बेडकर को पानी पीने का अधिकार क्यों नहीं था। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। क्लास में जब बाबा साहेब आम्बेडकर को घंटों घंटों प्यास रहते थे और आम्बेडकर को दलितों के ऐसे दिलाया था पानी पीने का हक। चलिए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। अलग अलग राज्यों में सूखे और पानी का संकट दूसरी मोदी सरकार के पहले बजट के लिए भी एक चुनौती है। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 जुलाई के अपने पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जल संकट झेल रहे हैं और राज्यों के लिए विशेष पैकेज का भी ऐलान कर रही है। चलिए इन दिनों देश के 2 दक्षिणी राज्य यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जल का संकट छाया हुआ है और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। भारतीय संविधान जल संसाधन को वैसे तो ही राष्ट्रीय संपत्ति मानता है और छुआछूत के खिलाफ है, पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव की अनुमति नहीं देता। इसे सुनिश्चित करने के लिए कानून बने हैं और कागज पर भेदभाव को समाप्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में इसके सक्रिय उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में आज भी कुछ होटलों में दलितों को अलग गिलास में पानी दिया जाता है। दलितों को कहीं से भी पानी पीने का हक दिलाने वाले बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर को भी सालों तक ऐसी छुआछूत झेलनी पड़ी थी। कहा जाता है कि जाति का होने के कारण यानी निम्न जाति होने के कारण उन्हें स्कूल में पानी नहीं दिया जाता था। ऐसे में वही जितनी देर तक स्कूल में रहते थे वो प्यासे ही रहते थे। तब हम इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जिंदगी का सफर क्या है। बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की कहानी। आम्बेडकर के पिता यानी रामजी मालोजी सपकाल और माता भीमाबाई हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो उस समय अछूत मानी जाती थी। कभी हमेशा प्रोत्साहित किया। हिंदू धर्म के आदर्शवादी और आध्यात्मिक विचारों से आम्बेडकर बहुत प्रभावित थे, लेकिन वह जब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो अपने जाति के लिए सामाजिक प्रतिरोध और छुआछूत का व्यवहार देख बहुत दुखी हो उठते थे। जब बाबा साहेब आम्बेडकर को क्लास के अंदर बैठने की नहीं दी थी अनुमति, तब आम्बेडकर पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, लेकिन सिर्फ निम्न जाति होने के कारण उनको और उनके जैसे निम्न जाति के अन्य अस्पृश्य बच्चों को ही स्कूल में क्लास से बाहर अलग बिठाया जाता था। उनको क्लास के अंदर आने की भी परमिशन नहीं थी। अधिकतर टीचर इन अस्पृश्य बच्चों की पढ़ाई लिखाई और न तो ध्यान देते थे और न ही उनकी कोई मदद करते थे। जब बाबा साहेब घंटों घंटों रहते भूखे प्यासे पड़े रहते थे, जब छुआछूत और भेदभाव का अमानवीय व्यवहार इतना ज़्यादा था कि जब अस्पृश्य बच्चों को प्यासे लगने पर भी स्कूल का चपरासी या कोई उच्च अन्य जाति व्यक्ति ऊंचाई अपने उनके हाथों पर पानी गिराकर उन्हें पानी पिलाया जाता था, क्योंकि उनको न तो पानी न ही पानी पीने के बर्तन को छूने की भी इजाज़त थी। ऊंची जाति के लोगों का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से पानी और बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। अस्पृश्य बच्चों को पानी पिलाने का काम स्कूल का चपरासी करता था। उनकी अनुपस्थिति में अक्सर अस्पृश्य बच्चों को बिना पानी के ही प्यासे रह जाना पड़ता था। तब बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर ने कैसे दिलाया दलितों को पानी पीने का अधिकार। साल 1920 के दशक में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लंदन से बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। वह 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य भी बने थे। इस समय तक
उन्होंने सामाजिक कार्य और राजनीतिक में सक्रिय भागीदारी शुरू कर दी थी। तब बाबा साहेब ने अपने समाज को बताया कि सार्वजनिक स्थान से पानी पीने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। साल 1923 में बम्बई विधान परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया कि सरकार द्वारा बनाए गए और सूचित तालाबों से अछूतों को पानी भी पीने की इजाज़त है। 1924 में जब महानगर परिषद ने इसे लागू करने के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया था, फिर भी अछूतों को स्थानीय सवर्ण हिंदुओं के विरोध के कारण पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। तब बाबा साहेब का उद्देश्य दलितों में उनके मानव अधिकारों के लिए जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने ये निश्चय किया कि हमारा अछूत समाज इस तालाब में पानी पीकर ही रहेगा। तब दलितों को दिया साफ सफाई का संदेश। तब इसके लिए 2 महीने पहले ही एक सम्मेलन बुलाया गया था, लोगों को गांव-गांव भेज गया था। जब 20 मार्च 1927